दोस्तों आज के टाइम में हर एक इंसान के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है। ये हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसके बिना अब हम बहुत से काम कर ही नहीं सकते। इन सभी कामों को करने के लिए बहुत सी कंपनीज कई तरह की मोबाइल ऐप्स डेवलप करती हैं ताकि उनके यूज़र्स अपने कामों को आसानी से जल्दी से निपटा सकें। दोस्तों इनमें से कुछ ऐप्स जनरल पब्लिक यूज़ के लिए बनाई जाती हैं, जबकि कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जिनका यूज़ किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ऐसी ही एक ऐप है नॉलेज साथी। दोस्तों ये ऐप विशेष रूप से नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़े लोगों के लिए बनाई गई है। आज के टाइम में दोस्तों नर्सिंग प्रोफेशन इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि इस फील्ड में हाईली स्किल्ड और कॉम्पिटेंट नर्सेज की ज़रूरत हमेशा रहती है। इसलिए दोस्तों ये ऐप नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़े बहुत से ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, नर्सिंग केयर प्लान कोर्स, क्रिटिकल केयर नर्सिंग कोर्स, कोर्स इन डोज कैलकुलेशन एसेट्रा। दोस्तों ये कोर्सेज इस ऐप पर बहुत ही कम फी में अवेलेबल हैं और बहुत से कोर्सेज तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो कि नर्सेज को उनके स्किल्स, नॉलेज और कॉम्पिटेंसी को बहुत ही हाई लेवल तक इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों इस ऐप की एक और ख़ास बात है इस ऐप के फीचर्स। इन्हीं में से एक फीचर है डोज कैलकुलेटर। दोस्तों डोज कैलकुलेशन हमेशा से ही नर्सेज के लिए एक डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग काम रहा है। एक पेशेंट को एक्यूरेट ड्रग डोज एडमिनिस्टर करना नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी होती है। अगर प्रेस्क्राइब की गई डोज के अमाउंट में थोड़ी सी भी कमी रह जाती है तो उससे डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट को अचीव नहीं किया जा सकता, और अगर डोज का अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो ये पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए प्रेस्क्राइब की गई मेडिकेशन की डोज को एक्यूरेटली कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में दोस्तों नॉलेज साथी ऐप का डोज कैलकुलेटर नर्स को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से डोज कैलकुलेट करने में मदद करता है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि ये डोज कैलकुलेटर कैसे काम करता है और नर्सेज किस तरह से नॉलेज साथी ऐप के इस डोज कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके एक्यूरेटली मेडिकेशन की डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर को ओपन करके उसमें नॉलेज साथी ऐप को सर्च करें। आपको स्क्रीन पर चौथे नंबर पर नॉलेज साथी ऐप दिख रही होगी। आप इसे टैप करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये ऐप इंस्टॉल कर रखी है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसे ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ परमिशंस को अलाउ करना होगा, जैसे कि लोकेशन एक्सेस या गैलरी एक्सेस। इसके बाद जब आप परमिशन अलाउ कर देंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ऐप नर्सेज के लिए कितने सारे ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करती है, जिनकी जानकारी आपको हमारे दूसरे वीडियोस में मिल जाएगी। फिलहाल हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक यानी डोज कैलकुलेटर के बारे में। तो दोस्तों नीचे स्क्रीन पर आपको कुछ आइकन्स दिख रहे होंगे, जैसे कि होम, कोर्स, एक्टिविटीज़ और जॉब्स। तो दोस्तों आपको इनमें से एक्टिविटीज़ को टच करना है। जैसे ही आप एक्टिविटीज़ को टच करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। इसमें सबसे नीचे दिया है डोज कैलकुलेटर। अब आप इसे टच करें। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ वो सभी ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनके लिए डोज कैलकुलेट की जाती है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले डोज का ऑप्शन है, फिर सिरप और इंजेक्शंस, उसके बाद आईवी इन्फ्यूज़न और लास्ट में ड्रिप रेट। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये सभी डोज कैलकुलेटर्स किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है डोज। दोस्तों ये कैलकुलेटर तब इस्तेमाल किया जाएगा जब डोज वेट के टर्म्स में प्रेस्क्राइब की गई हो, जैसे कि मिलीग्राम्स पर किलोग्राम या मिलीग्राम्स पर पाउंड। तो सबसे पहले जहां वेट लिखा है वहां आपको पेशेंट का वेट टाइप करना है। उसके बाद वेट की मेजरिंग यूनिट आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ दो मेजरिंग यूनिट्स हैं, एक किलोग्राम और दूसरी पाउंड्स। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ आपको वो यूनिट सेलेक्ट करनी है जिसका उपयोग प्रेस्क्राइब्ड डोज में किया गया है। जैसे कि अगर प्रेस्क्राइब्ड डोज मिलीग्राम पर किलोग्राम है तो आप यहाँ किलोग्राम को सेलेक्ट करें, और अगर डोज मिलीग्राम्स पर पाउंड में है तो यहाँ आप
पाउंड्स को सेलेक्ट करें। लेकिन ध्यान रखें कि पेशेंट का वेट आपको सेलेक्ट की गई यूनिट के अनुसार ही मेजर करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ प्रेस्क्राइब डोज का अमाउंट फिल करना है और उसके बाद डोज की मेजरमेंट यूनिट, यहाँ आपको यूनिट्स की एक लिस्ट मिल जाएगी। आपकी डोज जिस भी यूनिट में है आप उसे सेलेक्ट कर लें और फिर लास्ट में फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर लें। फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन डिवाइडेड डोज के लिए किया जाना है। अब एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैलकुलेटर काम कैसे करेगा। मान लीजिए डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है कि एक पेशेंट को 3 मिलीग्राम पर किलोग्राम पैरासीटामोल थ्राइस ए डे एडमिनिस्टर करनी है। अब ध्यान दीजिए कि डॉक्टर की प्रेस्क्राइब डोज मिलीग्राम पर किलोग्राम में है, इसलिए आपको पेशेंट का वेट किलोग्राम में मेजर करना होगा। मान लीजिए पेशेंट का वेट 70 किलोग्राम्स है। अब कैलकुलेटर में वैल्यूज को फिल करते हैं। सबसे पहले पेशेंट का वेट 70, यहाँ मैंने 70 फिल कर दिया। उसके बाद मेजरमेंट की लिस्ट में से सेलेक्ट करते हैं किलोग्राम। उसके बाद डोज है 3 और इसके बाद मेजरमेंट की यूनिट है मिलीग्राम, तो हम मेजरमेंट की लिस्ट में से मिलीग्राम को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद बारी आती है फ्रीक्वेंसी की। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल में फ्रीक्वेंसी दी हुई है थ्राइस पर डे, यानी दिन में 3 बार। इस हिसाब से हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी थ्राइस पर डे सेलेक्ट करनी चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड डोज के लिए है। एग्जाम्पल में डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन ये मेंशन नहीं करता कि पैरासीटामोल 3 मिलीग्राम पर किलोग्राम थ्राइस पर डे इन डिवाइडेड डोज, बल्कि यहाँ दिया है पैरासीटामोल 3 मिलीग्राम पर किलोग्राम थ्राइस पर डे। इसलिए लिस्ट में से हम वंस पर डे ही सेलेक्ट करेंगे। अब हम चेक नाउ को टच करके कैलकुलेट करेंगे कि 3 mg पर kg के हिसाब से एक 70 किलोग्राम के पेशेंट को कितनी पैरासीटामोल एडमिनिस्टर की जानी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि 70 किलोग्राम के एक पेशेंट को प्रेस्क्राइब डोज के अकॉर्डिंग। दोस्तों अब देखते हैं कि सिरप और इंजेक्शन की डोज कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। सिरप और इंजेक्शन की कैलकुलेशंस में बस इतना सा ही फर्क है कि इंजेक्शन की क्वांटिटी केवल मिलीलीटर्स में होती है, जबकि सिरप की क्वांटिटी मिलीलीटर्स, टीस्पून और टेबल स्पून में होती है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं इंजेक्शन की डोज। मान लीजिए एक पेशेंट है जिसका वेट है 50 किलोग्राम्स। डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन है 0.2 मिलीग्राम पर किलोग्राम। आपके पास अवेलेबल डोज है 10 मिलीग्राम्स पर 2 ml। दोस्तों अवेलेबल डोज को डोज ऑन हैंड कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ भी डोज की ही तरह फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन करना है। दोस्तों हम इन सभी वैल्यूज की एंट्री करके देखते हैं कि इस पेशेंट को प्रेस्क्राइब की गई मेडिकेशन के कितने मिलीलीटर्स एडमिनिस्टर करने हैं। तो वेट के ऑप्शन में हम लोग टाइप करेंगे 50, क्योंकि पेशेंट का वेट कितना है 50 किलोग्राम्स। इसके बाद हम मेजरमेंट में सेलेक्ट करेंगे किलोग्राम्स, क्योंकि पेशेंट का वेट किलोग्राम्स में दिया हुआ है। इसके बाद बारी आती है डिजायर्ड डोज की। तो डॉक्टर की जो प्रेस्क्राइब डोज है वही होती है डिजायर्ड डोज। यहाँ पर हमें डिजायर्ड डोज जो बताई गई है वो बताई गई है 0.2 मिलीग्राम्स पर किलोग्राम। तो हम डिजायर्ड डोज में टाइप करेंगे 0.2 और उसके बाद मेजरमेंट यूनिट सेलेक्ट करेंगे। तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन है उसकी यूनिट है मिलीग्राम्स, तो यहाँ पर हम मिलीग्राम्स को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि डोज ऑन हैंड कितनी है। तो दोस्तों डोज ऑन हैंड है 10 मिलीग्राम्स, तो इसलिए हम यहाँ पर डोज ऑन हैंड में टाइप करेंगे 10। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी मेजरमेंट यूनिट क्या है। तो जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि डोज ऑन हैंड है 10 मिलीग्राम्स पर 2 मिलीलीटर्स, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास में जो डोज ऑन हैंड की मेजरिंग यूनिट है वो भी क्या है मिलीग्राम्स, इसलिए हम यहाँ पर मिलीग्राम्स को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अमाउंट इन हैंड। ये हमें कहाँ से पता चलेगा।
दोस्तों अवेलेबल डोज जितने मिलीलीटर्स में प्रेजेंट होती है उसे ही अमाउंट इन हैंड कहते हैं। यह हमेशा मिलीलीटर्स में ही होती है। दोस्तों मैंने आपको इस एग्जाम्पल में बताया था कि डोज ऑन हैंड या अवेलेबल डोज है 10 mg पर 2 मिलीलीटर्स, यानी ये 10 मिलीग्राम्स मेडिकेशन के 2 मिलीलीटर्स में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अमाउंट इन हैंड की वैल्यू है 2 मिलीलीटर्स, इसलिए हम यहाँ अमाउंट इन हैंड में टाइप करेंगे 2। इसके बाद फ्रीक्वेंसी में हम सेलेक्ट करेंगे वंस पर डे, और इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे रिजल्ट रिक्वायर्ड इन। तो दोस्तों नीचे सेकंड नोट में लिखा है कि इंजेक्शन कैलकुलेशन के लिए रिजल्ट रिक्वायर्ड इन को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि पेशेंट को मेडिकेशन के कितने मिलीलीटर्स एडमिनिस्टर करने पड़ेंगे। तो दोस्तों कैलकुलेट करने पर पता चलता है कि 50 किलोग्राम्स के इस पेशेंट को मेडिकेशन के 2 मिलीलीटर्स एडमिनिस्टर करने चाहिए। दोस्तों ये तो था एक ऐसा एग्जाम्पल जब मेडिकेशन का प्रेस्क्रिप्शन वेट के टर्म्स में दिया था, लेकिन अगर मेडिकेशन वेट के टर्म्स में प्रेस्क्राइब ना करके सिंपली प्रेस्क्राइब की गई हो तब इस कैलकुलेटर में वेट की एंट्री नहीं की जाती। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया इंजेक्शन ऑन्डासिट्रॉन 8 mg। यहाँ प्रेस्क्राइब डोज वेट के टर्म्स में नहीं है। आपके पास ऑन्डासिट्रॉन की अवेलेबल डोज है 4 मिलीग्राम्स पर मिलीलीटर। तो इस कंडीशन में पेशेंट को कितने ml इंजेक्शन ऑन्डासिट्रॉन एडमिनिस्टर करना होगा। दोस्तों इस एग्जाम्पल में डिजायर डोज है 8 mg, डोज ऑन हैंड है 4 mg और अमाउंट इन हैंड है 1 ml, क्योंकि अवेलेबल डोज जिसे डोज ऑन हैंड कहते हैं वो है 4 mg, जो कि ऑन्डासिट्रॉन के 1 ml में प्रेजेंट है। तो आइए सारी वैल्यूज की एंट्री करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि पेशेंट को ऑन्डासिट्रॉन के कितने मिलीलीटर्स एडमिनिस्टर करने चाहिए। तो दोस्तों डिजायर डोज में हम एंटर करेंगे 8, क्योंकि जो डिजायर डोज है वो है 8 mg। अब देख लेते हैं मेजरमेंट यूनिट। क्योंकि डिजायर डोज की मेजरमेंट यूनिट मिलीग्राम्स में दी हुई है, इसलिए हम इस लिस्ट में से मिलीग्राम्स को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं डोज ऑन हैंड की तरफ। तो डोज ऑन हैंड है 4 mg, इसलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 4 और इसकी मेजरमेंट यूनिट जो कि मिलीग्राम्स में दी गई है, इसलिए हम यहाँ लिस्ट में से मिलीग्राम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम एंटर करेंगे अमाउंट इन हैंड जो कि है 1 ml, क्योंकि इंजेक्शन ऑन्डासिट्रॉन के 4 mg 1 ml में प्रेजेंट हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर टाइप किया 1। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर डोज की तरह ही कैलकुलेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे वंस पर डे और आगे हम इसके बाद में चेक नाउ पर क्लिक करके पता करेंगे कि इस पेशेंट के लिए कितने ml ऑन्डासिट्रॉन इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करना होगा। तो हम चेक नाउ पर क्लिक करते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं आंसर कि इस पेशेंट के लिए इंजेक्शन ऑन्डासिट्रॉन का जो अमाउंट आया है वो आया है 2 ml, इसलिए इस पेशेंट को हमें 2 ml ऑन्डासिट्रॉन एडमिनिस्टर करना होगा। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर सिरप की कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा रिजल्ट रिक्वायर्ड इन। तो दोस्तों मान लीजिए एक पेशेंट के लिए प्रेस्क्राइब डोज है 50 mg और डोज ऑन हैंड है 10 mg पर ml, इसलिए अमाउंट ऑन हैंड होगा 1 ml। तो यहाँ पर हम एंट्रीज को फिल करते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं कि किस तरीके से हम सिरप को कैलकुलेट कर सकते हैं, सिरप की डोज को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले डिज़ायर डोज में हम डालेंगे 50, क्योंकि जो डिज़ायर डोज है वो है 50 mg। इसकी मेजरिंग यूनिट हमने सेलेक्ट कर ली मिलीग्राम्स। इसके बाद डोज ऑन हैंड, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि डोज ऑन हैंड क्या है 10 mg पर ml, यानी कि डोज ऑन हैंड के लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे 10 और उसके बाद इसकी मेजरिंग यूनिट जो कि है मिलीग्राम्स में, इसलिए हम यहाँ पर मिलीग्राम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद
अमाउंट इन हैंड, यानी कि ये जो डोज ऑन हैंड है यानी कि 10 मिलीग्राम्स, ये कितने मिलीलीटर्स में प्रेजेंट है। तो एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि डोज ऑन हैंड क्या है, डोज ऑन हैंड 10 मिलीग्राम्स पर मिलीलीटर, इसलिए अमाउंट इन हैंड हो जाएगा 1 मिलीलीटर और हम यहाँ पर टाइप करेंगे 1। इसके बाद अगेन फ्रीक्वेंसी हम सेलेक्ट करेंगे वंस पर डे, क्योंकि मेडिकेशन की जो डोजेज है वो डिवाइडेड डोज में कैलकुलेट नहीं करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट रिक्वायर्ड इन। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर जो है वो प्रेस्क्रिप्शन इस तरीके से दे देते हैं कि हमें डोज को कैलकुलेट करना पड़ता है टी स्पून में या फिर टेबल स्पून में। सिरप में अक्सर हमें ऐसा देखने को मिल सकता है। तो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि हमें जो डोज चाहिए वो मिलीलीटर में चाहिए, टी स्पून में चाहिए या फिर टेबल स्पून में चाहिए। तो जो भी हम सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारे सामने डोज का कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ टी स्पून, यहाँ पर मैंने रिजल्ट रिक्वायर्ड इन टी स्पून सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद चेक नाउ को मैं सेलेक्ट करूँगा और देखूंगा कि आंसर क्या आता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे सामने आ जाता है कि जो डिज़ायर डोज है वो कितने ml में प्रेजेंट है, 5 ml में। और चूंकि हमें आंसर चाहिए था टी स्पून में, तो यहाँ पर हमें जो डोज कैलकुलेशन है वो हमें दिखाई दे रहा है कि 1 टी स्पून जो है हमें पेशेंट को एडमिनिस्टर करना होगा। दोस्तों 1 टी स्पून जो है वो 5 ml के बराबर होता है, इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डोज कैलकुलेट होने के बाद में आई है वो मिलीलीटर्स में है 5 ml और टी स्पून में है 1 टी स्पून। इस तरह से हम सिरप को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों इस कैलकुलेटर की मदद से हम इन्फ्यूजन रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आईवी इन्फ्यूजन रेट कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके द्वारा हम किसी भी तरह के आईवी फ्लूइड को बल्क में पेशेंट को एडमिनिस्टर कितने अमाउंट में कर सकते हैं इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम आईवी इन्फ्यूजन रेट कैलकुलेट करते हैं उसका आंसर आता है मिलीलीटर्स पर आवर में। 1 घंटे में हमें एक पेशेंट को कितने मिलीलीटर्स आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करना चाहिए। तो दोस्तों अगर डॉक्टर ने एक पेशेंट के लिए 600 मिलीलीटर्स नॉर्मल सलाइन 3 आवर्स में एडमिनिस्टर करने का प्रेस्क्रिप्शन दिया है, तो ऐसी कंडीशन में नर्स को कितना आईवी इन्फ्यूजन रेट सेट करना होगा। इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम इस आईवी इन्फ्यूजन रेट के कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इस एग्जाम्पल के बेसिस पर आईवी इन्फ्यूजन रेट को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो ml में है वो दिया है 600 मिलीलीटर्स, तो हम यहाँ पर 600 को टाइप कर देते हैं। इसके बाद टाइम, ड्यूरेशन जो हमें दी गई है, प्रेस्क्राइब की गई है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, वो की गई है 3 आवर्स। अब यहाँ पर आगे हमें दिया है टाइम मेजरमेंट, तो यहाँ पर हमें टाइम मेजरमेंट सेलेक्ट करना है मिनट या आवर्स में। तो डॉक्टर ने जो प्रेस्क्राइब किया हुआ है टाइम, हमें वही यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ हम टाइम मेजरमेंट का वो यूनिट सेलेक्ट करेंगे जो कि डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है। तो डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन है 3 आवर्स का, इसलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आवर्स और उसके बाद चेक नाउ पर क्लिक करके हम कैलकुलेट करेंगे कि आईवी इन्फ्यूजन रेट किस पर सेट किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आईवी इन्फ्यूजन रेट जो कैलकुलेट करने के बाद में आया है वो आया है 200 मिलीलीटर्स पर आवर। तो ये हो गया इस कंडीशन में आईवी इन्फ्यूजन रेट, यानी 600 मिलीलीटर्स नॉर्मल सलाइन को 3 आवर्स में एडमिनिस्टर करने के लिए जो इन्फ्यूजन रेट सेट किया जाएगा वो होगा 2 मिलीलीटर्स पर आवर। दोस्तों अब हम सीखेंगे कि ड्रिप रेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों ड्रिप रेट का मतलब होता है कि आईवी फ्लूइड की पर मिनट कितनी ड्रॉप्स एडमिनिस्टर की जानी चाहिए। इस कैलकुलेशन के लिए दोस्तों हमें चाहिए आईवी फ्लूइड का वो अमाउंट जो कि एडमिनिस्टर किया जाना है, इस्तेमाल किए जाने वाले आईवी सेट का ड्रॉप फैक्टर और टाइम पीरियड। दोस्तों आईवी सेट का ड्रॉप फैक्टर ऑलरेडी हर एक आईवी सेट के लेबल पर मेंशन किया गया होता है। जनरली एडल्ट्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आईवी सेट्स के ड्रॉप फैक्टर्स 10 ड्रॉप्स पर मिलीलीटर या 15 ड्रॉप्स पर मिलीलीटर होते हैं। ड्रॉप फैक्टर को जीटीटी पर मिलीलीटर के रूप में भी
डिफाइन किया जाता है। दोस्तों, इन्फेंट्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आईवी सेट का ड्रॉप फैक्टर 60 ड्रॉप्स पर मिलीलीटर होता है, लेकिन फिर भी आईवी फ्लूइड इन्फ्यूज करने से पहले आईवी सेट के लेवल को एक्सप्लोर करके उसका ड्रॉप फैक्टर चेक कर लेना चाहिए। दोस्तों, अब एक एग्जाम्पल से हम ये समझेंगे कि ड्रिप रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, मान लीजिए डॉक्टर ने एक पेशेंट के लिए नॉर्मल सलाइन के 2400 मिलीलीटर्स 4 आवर्स में एडमिनिस्टर करने का प्रेस्क्रिप्शन दिया है। आपके पास जो आईवी सेट है उसका ड्रॉप फैक्टर 10 ड्रॉप्स पर मिलीलीटर्स है। अब इन वैल्यूज़ के साथ हम ड्रिप रेट को कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि फ्लूइड जो है उसका अमाउंट कितना है। दोस्तों, एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि डॉक्टर ने जो फ्लूइड प्रेस्क्राइब किया है उसका अमाउंट है 2400 मिलीलीटर्स, इसलिए हम यहाँ पर 2400 टाइप करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ड्रॉप फैक्टर कितना है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया एग्जाम्पल में कि जो आईवी सेट है उसका ड्रॉप फैक्टर कितना है, 10 ड्रॉप्स पर मिलीलीटर्स, इसलिए हम यहाँ पर 10 टाइप करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम टाइम की तरफ। तो टाइम दिया हुआ है 4 आवर्स, तो टाइम में हम पहले टाइम को टाइप करेंगे। 4 आवर्स टाइम है तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 4, और जो इसकी मेजरिंग यूनिट है वो है आवर्स, तो हम यहाँ पर आवर्स को सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद चेक नाउ पर क्लिक करके देखेंगे कि ड्रिप रेट कितना आएगा। तो चेक नाउ पर हमने क्लिक किया, हमने देखा कि जो ड्रिप रेट है वो आता है 100 ड्रॉप्स पर मिनट। इस तरह से दोस्तों हम ड्रिप रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ये डोज कैलकुलेटर हर एक तरह की डोज कैलकुलेशन को करने में सक्षम है। इस डोज कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना बहुत ही ईजी है।